गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने लेंस के बारे में पढ़ा था, लेंस के कितने प्रकार हैं, ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, अब इसका एक इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन है वो है लेंस सूत्र। कि लेंस सूत्र का फॉर्मूला क्या है, उसको हम कैसे कैसे व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है आपका लेंस सूत्र। की व्युत्पत्ति। तो ये आपका टॉपिक है। तो लेंस सूत्र की व्युत्पत्ति में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक उत्तल लेंस लेना है इस तरीके से। ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है बिंदु O वहां। ये ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक, ये जो प्रकाशिक केंद्र से जो अक्ष गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको ये पता है कि इसमें उत्तल लेंस में जो इमेज बनती है वो वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है। इधर बनेगी इमेज, तो इसका मतलब इसका सपोज फोकस पॉइंट यहाँ है, ये इसका क्या बन गया, फोकस पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑब्जेक्ट लेंगे। अब वो ऑब्जेक्ट आपका इधर की साइड आप रखोगे तब जाके आपकी इमेज इधर बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके सामने इधर AB, AB ये ऑब्जेक्ट है। अब आपको नियम यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ठीक है ना, नियम कैसे कैसे अप्लाई करोगे कि कोई भी बिंदु A से, यानी कि इस बिंदु A से एक प्रकाश किरण इस लेंस पर आपतित होती है। ऐसे लेंस पे आपतित हो गई। जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो कहां से होगी, पार फोकस बिंदु से। तो यहां से आप क्या करोगे, इसको फोकस बिंदु से पार कर दोगे, क्योंकि इसको क्रॉस करेगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इसी बिंदु A से हमको दूसरी किरण लेते हैं जो कि प्रकाशिक केंद्र O से गुजरती है, ये ठीक है, तो ये इस प्रकाशिक केंद्र से क्या होगी, सीधी निकल जाती है, इस तरीके से निकल जाती है ना। अब यहां पर ये दोनों जो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, वहां इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्या बनेगी, इमेज। अब एरो की साइड आपका A है, तो यहां पे क्या बन गया, A', और B यहां है तो यहां क्या बन गया, B'। तो इस तरीके से एक रे डायग्राम इसमें ऐसे जनरेट होता है, व्युत्पन्न होता है, या बना सकते हैं। इस पॉइंट को L मान लो, ये पॉइंट है लेंस का L। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि एक लेंस लिया है, अब वो लेंस का नाम है उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस के जो सामने इधर की साइड लेफ्ट साइड में एक ऑब्जेक्ट लिया AB। अब AB के A बिंदु से ऑब्जेक्ट, ये वस्तु हो गई आपकी, लेंस के O से AB की जो डिस्टेंस है उसको हम किससे मेजरमेंट करते हैं, U से। और जो इमेज बनती है उसको हम किससे मेजरमेंट करते हैं, B से। किससे करते हैं, B से। O से F की दूरी को किससे लिखते हैं, निरूपित करेंगे, स्मॉल f से। तो इस तरीके से हमने इसका जो भी पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे निरूपण कर दिया। अब देखो, लेंस के इधर ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसका मतलब U कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव। B कैसा होगा, लेंस से इमेज आपकी इधर बन रही है, उल्टी और वास्तविक। ठीक है ना, तो B कैसा होगा आपका, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में हो रहा है।
और लेंस के इधर साइड ही आपका कौन सा बिंदु है, एफ बिंदु। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे भी फोकस दूरी जो लेनी है वो एफ लेनी है, और एफ कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव, क्योंकि इधर की साइड है। तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब इसमें हम क्या करना है, इसमें ऐसे त्रिभुजों को हमें छांटना है जो कि एक दूसरे के समरूप हैं। क्या हैं, समरूप हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। एक तो है ए बी ओ, ए बी ओ, एक तो ये त्रिभुज हो गया, और एक हो गया ए डैश बी डैश ओ, बन गया ना समरूप त्रिभुज। तो एक तो ये हो गया ए बी ओ, क्योंकि ओ तो प्रकाश से केंद्र हो गया, और एक हो गया ए डैश बी डैश ओ, ठीक है, यानी कि ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो इन दोनों में हमें क्या करनी है, इस तरीके से तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, यहां हम लिख सकते हैं चित्र ज्यामिति के अनुसार या चित्र ज्यामिति से समरूप त्रिभुज कौन कौन से हैं, ए बी ओ, ए बी ओ एवं ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ में तुलना करने पर, ठीक है। अब देखो ये वस्तु की है, यानी वस्तु है ए बी, तो ए बी, पहले ए बी और त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी, ठीक है, और इसके नीचे क्या आएगा, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बराबर ए बी अपॉन क्या हो गया, ए डैश बी डैश। ऐसे ही ओ बी बटे में क्या हो जाएगा, ओ बी डैश बटे में क्या हो गया, ओ बी डैश, ठीक है, क्योंकि ओ से लेके बी की दूरी ये वाली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिस्टेंस, तो ये तो हो गई इमेज वाली, तो कौन सी हो गई, ओ बी डैश, और वस्तु की कौन सी हो गई आपकी, ओ बी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निरूपण कर दिया इन चीजों का। अब इनकी जो वैल्यू हैं उनको हम साइड में लिख लेंगे। अब देखिए ओ बी, ये कौन सी दूरी है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कौन सी है, u, तो ओ बी को हम निरूपण करेंगे माइनस u, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा इधर। अब ओ बी डैश यानी कि ये वाली लेंथ ये इधर बन रहा है, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब ये दोनों वैल्यू इसमें शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। अब इसमें जब आप शिफ्ट करोगे तो कैसे होगा, देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये तो सेम आएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ बी की वैल्यू माइनस यू, ओ बी डैश की वैल्यू वी माइनस यू अपॉन वी। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी, क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। ये पहला कंडीशन हो गया इसका, तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से आपको दो समरूप त्रिभुज और देखने हैं। तो देखो एक समरूप तो आपका, इनको हटा देता हूं मैं, देखिए अब इसमें समरूप त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है
LOF, यानी कि ये इनका मिड पॉइंट हो गया LOF, और एक बन जाएगा यहीं से स्टार्ट करें ये वाला A', B', F, बन गया नहीं बन गया? ये ऊपर बना हुआ है, ये नीचे बना हुआ है एक्स के, ठीक है ना। अब इसमें LO या OL ये वाली जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी आमने सामने? AB के हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है हाइट ये इसके इक्वल होगी आमने सामने। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। अब लिखेंगे यहां कंडीशन 2, समरूप त्रिभुज कौन कौन से हो गए? LOF एवं A', B', F में, ठीक है। और सोचो क्या हो सकता है इसमें, क्या चीज आएगी? त्रिभुज देखो LOF और दूसरा है आपका A', तो कैसे होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाली हाइट लेनी है, यानी कि ये किसके इक्वल होगी? AB के, ठीक है ना। ये वाली OL या LO कोई भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, कैसे भी यहाँ लिख सकते हो OL अपॉन ये हाइट ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगी, अपॉन में क्या आएगा? A', B' बराबर, ठीक है। अब देखो तो ये वाला त्रिभुज लिया है तो ये वाली डिस्टेंस लो OF अपॉन इस वाली त्रिभुज की क्या होगी? B', ठीक है ना, B', इस तरीके से ये हाइट इस वाले त्रिभुज की, तो इसके अपॉन में क्या आएगा? A', B', ये प्रतिबिंब की हो गई A', B', ये इसका आधार बन गया OF, तो ये इस वाले त्रिभुज का आधार बन गया FB'। अब देखो यहां हम इसकी कुछ वैल्यू निरूपित कर देंगे, क्योंकि OL बराबर किसके बराबर हो गई है? AB के, तो AB आप यहां लिख दो, ठीक है। ये शिफ्ट करेंगे बाद में। हमारे पास OF इसकी वैल्यू कितनी है? F, फोकल लेंथ ही तो हो गई है, यहां लिख देंगे OF बराबर F स्मॉल है, ठीक है। अब क्या बचा? V', नहीं है हमारे पास, ये कैलकुलेट करना है, नहीं है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो पॉइंट O से, यानी कि इस वाले पॉइंट से इमेज की जो दूरी है वो कितनी है? B, यहां से लेके यहां तक B है ना। अब इस टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल दूरी B में से अगर F की वैल्यू हम माइनस कर दें तो ये वाली दूरी आ जाएगी, तो क्या आएगा? B माइनस F। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? B माइनस F। इस टोटल डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दें यहां से F को, तो ये वाला गैप आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो यहां लिख दो कि B', की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? B माइनस F। इस तरीके से ये चीजें आपको साइड में लिखनी है। अब ये वैल्यू इसमें शिफ्ट करनी है, ठीक है ना। शिफ्ट करेंगे तो देखो OL की वैल्यू किसके इक्वल है? AB के, तो AB अपॉन A', B' बराबर OF की वैल्यू किसके इक्वल है? F के, तो F अपॉन और B' F की वैल्यू किसके इक्वल है? B माइनस F के। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड, समरूप त्रिभुज आ गई ना। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे भी लेफ्ट में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, यहाँ पे भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है। तो इसका मतलब वैल्यू शिफ्ट कर सकते हैं एक दूसरे के इक्वल में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखो, तो कैसे लिखेंगे, माइनस यू अपॉन वी बराबर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस यू अपॉन वी के, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एफ अपॉन वी माइनस एफ के। यही तो है। तो ये हो जाएगा एफ अपॉन वी माइनस एफ। आ गई ना वैल्यू? तो देख लो एक बार। ठीक है ना, ऐसे ये सारी प्रक्रिया आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो माइनस यू अपॉन वी अब इक्वल हो गया बराबर में एफ अपॉन वी माइनस एफ के। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है आगे, क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है ना, अब क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस यू का गुणा तो इससे करो क्रॉस ऐसे, तो माइनस यू, तो ये तो हो जाएगा बी इन माइनस एफ, ये हो गया ना। और बराबर में क्या आ जाएगा, एफ बी, ये तो हो गया। और मल्टीप्लाई करो अंदर गुणा, तो कितना हो गया, माइनस यू बी, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया, यू एफ बराबर एफ बी। इसको मानो समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 आ गया। अब इसमें यू बी एफ का भाव दे दो, यहां लिख दो यू बी एफ का भाग देने पर, यू बी एफ का भाग देने पर। अब इसमें देख के देखो, देखो क्या बचेगा, यू बी एफ का भाग देंगे तो मैं साइड में लिख रहा हूं थोड़ा सा यहां पर। तो देखो इसके नीचे हम यू बी एफ का भाग दें, यू वी अपॉन यू बी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू बी एफ बराबर एफ वी अपॉन यू वी एफ। दोनों पक्षों में भाग दे दिया रिलेशन निकालने के लिए। अब देखो, तो यहाँ पे तो क्या बचा, माइनस 1 अपॉन एफ, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस 1 अपॉन वी, एफ बी से एफ बी, तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन यू। तो जो कट रहा है इसका मतलब वो हमने काट दिया। ठीक है, और ये एक रिलेशन आ गया इसमें कि माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन बी बराबर 1 अपॉन यू। अब इसको पक्षांतरित कर लो तो एक रिलेशन आ जाएगा। तो देखो, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। तो ये एक रिलेशन आता है इसमें, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। तो ये आपका लेंस सूत्र है। और आपने ऐसे ही एक पढ़ी थी लेकिन उसमें साइन चेंज था, अब वो थी आपकी दर्पण समीकरण। ठीक है ना, अब इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन जब भी आए कि लेंस दे रखा है या दर्पण दे रखा है, तो बच्चे जल्दी जल्दी में ना लेंस पूछता है तो दर्पण का कराते हैं, और दर्पण पूछते हैं तो लेंस का कराते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ही चेंज है कि यहाँ पे प्लस आ जाता है, उसमें यहाँ पे क्या आता है, प्लस। ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं यही लेंस सूत्र है।
तो इसको हम लेंस सूत्र बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, एक बार देख सकते हो आप लोग, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं इसको। और जो भी यहाँ पे समझाया जा रहा है भैया उनको जरूर लिख लेना, ठीक है ना। PDF बना के मैं आपको भेज ही दूंगा, नोट जरूर करते जाना, क्योंकि जितना हो जाएगा उतना ही फायदा है, जितने चैप्टर हो सकते हैं। तो देखो एक बार और रिपीट करता हूं मैं इसको ध्यान से। सबसे पहले हमने एक लेंस लिया, उत्तल लेंस, ध्यान से समझ लेना। उत्तल लेंस के सामने हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया वस्तु का, AB, ठीक है। अब AB जो आपने वस्तु ली है, इससे हमें इसकी इमेज बनानी है, यानी कि प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है, प्रतिबिंब। तो A बिंदु से हमने एक प्रकाश की किरण इस पे आपतित करवाई, लेंस के ऊपर करवाई ना। तो इसका मतलब जब लेंस से ये किरण पास होगी तो वो पास कहां से होगी, बिंदु F से, फोकस बिंदु से, क्योंकि उत्तल लेंस में हमेशा इमेज वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है, बनती नहीं बनती है। नियमों के अनुसार कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण है तो वो फोकस बिंदु से ही क्रॉस होगी। तो आपने नियम पढ़ा था, ये पहला नियम ऐसे कि किरण आपकी ऐसे आ रही है तो वो ऐसे जा रही है, यूं एक ही बिंदु से। तो ये वाला बिंदु कौन सा था आपका, F बिंदु ही तो था नियमों में। तो वही हमने यहाँ पे निरूपित की है, ठीक है बेटा। अब दूसरी हमने क्या एक नियम पढ़ा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण बिंदु O से निकलती है, यहाँ से गुजर रही है, तो वो सीधी निकल जाती है। क्यों निकल जाती है, क्योंकि उसमें पार्श्विक विस्थापन नगण्य होता है, ठीक है। अब जहां पे भी ये दोनों किरण हैं एक दूसरे को काट रही हैं, वहीं इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो A डैश और ये हो गया B डैश। एरो की तरफ हमने A लिया है तो यहाँ A डैश कर दिया, यहाँ पे हमने B लिया है तो यहाँ B डैश कर दिया, ठीक है बेटा। अब जो भी पैरामीटर हैं कि O से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, U दूरी पे। इस प्रकार से क्या केंद्र से इमेज कितनी दूरी पे है, B दूरी पे, ठीक है ना। मुख्य फोकस बिंदु और O के मध्य की दूरी क्या है, स्मॉल f है, फोकल लेंथ हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमें यहाँ पे निरूपित कर दी। अब हमें करना क्या है, समरूप त्रिभुज देखने हैं कि कौन कौन का जो स्ट्रक्चर है, ज्यामिति है, वो लगभग समान है। एक तरफ हमने ऑब्जेक्ट की देखनी है, एक तरफ हमने इमेज की देखनी है, ठीक है ना, वस्तु की और प्रतिबिंब की। तो इसमें अगर हम इस वाली त्रिभुज को देखें, ये वाली स्ट्रक्चर को, तो देखो ABO यही है ना, ये तो हो गई त्रिभुज ABO। और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया, A डैश B डैश O में, A डैश B डैश O में। तो A डैश B डैश O, इन दोनों में हम क्या करेंगे, ये तो हो गई वस्तु AB, तो इसके नीचे तो हम किसको रखेंगे, प्रतिबिंब को, A डैश B डैश बराबर ये इतनी दूरी किसकी है, वस्तु की, OB, तो इसके नीचे प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, OB डैश रख दी। OB की वैल्यू कितनी है, यहां से वस्तु इसके सामने है इधर, तो कार्तीय निर्देश पद्धति के अनुसार ये कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव लिख दिया। और ये कैसा है, यानी कि आपतित किरण की डायरेक्शन में, तो ये कैसा होगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन चीजों को। तो ये वैल्यू जब यहाँ शिफ्ट करोगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी आपकी, आ गई ना फर्स्ट इक्वेशन। तो ऐसे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी, त्रिभुज LOF, ये पॉइंट हमने O माना, तो LOF, एक तो ये बना आपका त्रिभुज, और एक बना आपका A डैश B डैश F, दूसरा त्रिभुज ये बन गया। अब LO की जो हाइट है वो किसके इक्वल है, AB के। तो ये चीजें हमने यहाँ पे निरूपित कर दी, पहले निरूपण हो गया ना, OL बराबर AB। तो OL ये तो वस्तु के रूप में हो गया,
तो इसकी प्रतिबिंब क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश। तो ये यहाँ पे लिख दिया ओ एल बटे ए डैश बी डैश। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में ये गैप यानी यहीं तक ही तो है आपका त्रिभुज, तो ओ एफ बटे बी डैश एफ। आएगा समझ में? तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब इनकी वैल्यू शिफ्ट करो। ओ एल की वैल्यू कितनी है, ए बी, बी डैश एफ ये कैलकुलेट कर लिया हमने। देखो टोटल बी में से इस एफ को माइनस कर दो तो ये वाला गैप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो वही निरूपण किया है, उनको इस इक्वेशन में शिफ्ट करना है यहाँ पे। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 ये हो गई और समीकरण नंबर 2 ये हो गई। तो ये लेफ्ट भाग इनके समान है, तो एक दूसरे के सामने सामने रख दो, वैल्यू शिफ्ट कर दो, मतलब क्रॉस गुणा करो। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाव दे दो। क्या कर दिया, भाव दे दिया। भाव देने पे ये बचेगा आपका 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है ना? तो बहुत अच्छी इक्वेशन है न्यूमेरिकल के हिसाब से भी और डेरिवेशन के हिसाब से भी, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से करना है। इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और आता है लेंस मेकर सूत्र का। एक डेरिवेशन वो और एक्सप्लेन कर देते हैं, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कैसे कैसे। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की समीकरण बताई थी ना, वो उस समीकरण के आधार पे होगी, उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की समीकरण के आधार पे। अगर वो समीकरण आपसे आती है, याद है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ और इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार घर पे। तो देखते हैं। तो लेंस मेकर जो सूत्र है वो मुख्य रूप से क्या है, एक रिलेशनशिप को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, रिलेशनशिप, यानी कि एक समीकरण को। अब वो समीकरण किस किस के बीच में होता है, तो वो जो समीकरण होता है वो फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या, इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है। तो यहां लिख सकते हैं हम लेंस निर्माती या लेंस मेकर सूत्र। थोड़ा ध्यान देना है इसमें, थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि क्या कर दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखो, इसमें एक लेंस लेना है सबसे पहले। तो पहले तो इसकी एक डेफिनेशन सुन लो कि लेंस मेकर सूत्र का मतलब क्या होता है, कि लेंस की फोकस दूरी f, ठीक है, यहां लिख देता हूं, लेंस की फोकस दूरी f, फोकस दूरी f, अपवर्तनांक n, अपवर्तनांक n या नीटा, एवं वक्रता त्रिज्या, R1 व R2। इसमें दो वक्रता त्रिज्याएं आपको यूज करनी है, R1 एवं R2 में संबंध व्यक्त करने वाले
सूत्र को या समीकरण को लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक सीधी सी एक परिभाषा हो गई इसकी। लेंस की फोकस दूरी है अपवर्तनांक n और वक्रता त्रिज्या r1 बाय r2 में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को क्या बोलते हैं? लेंस मेकर सूत्र। सीधी सी परिभाषा हो गई। अब इसको हमें ड्राइव कैसे करना है कि इसमें दो कंडीशन होंगी। एक लेंस लिया हमने उत्तल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। अब इसका नाम दे दो ए बी लेंस है, इसका मुख्य अक्ष ये गुजर रहा है ऐसा। तो ये वाला जो सरफेस है इसको ले लो P1। तो एक सरफेस तो हो जाएगा वर्तक पृष्ठ AP1B और एक इधर वाला हो जाएगा P2, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका O है ना, तो ये आपका O है ही। अब आगे हमें क्या करना है, एक सतह तो लेनी है AP1V और एक बार कंडीशन लेनी है AP2V। अब इन दोनों का समायोजन जब होगा तब आपका लेंस मेकर सूत्र बनेगा, ठीक है। तो हम केवल समीकरण यानी कि जो सतह ले रहे हैं वो AP1V के थ्रू ले रहे हैं इस वाली सतह पे, क्योंकि आपने उत्तल लेंस में अपवर्तक सतह ऐसे ही पड़ी थी, इस तरीके से पड़ी थी ना कि यहाँ पे ऐसे वो था आपका मुख्य अक्ष, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था और इसकी इमेज ऐसे बन रही थी, यहाँ पे बन रही थी, याद है? हाँ, तो इस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अब ये AP1V ये वाली सतह है, ये वाली, तो इस वाली सतह का वक्रता केंद्र कहां होगा? इस वाली सतह का वक्रता केंद्र कहां होगा? इधर की तरफ C1, इसकी तरफ। और इस वाली सतह का वक्रता केंद्र कहां होगा? इस तरफ C2। इस सतह का C1 और इस सतह का किधर हो गया? C2, ठीक है बेटा। अब आगे की प्रक्रिया क्या है कि सपोज ये इधर वायु है, यानी कि इसका वर्तनांक मान लो N1 और ये आपका लेंस है, कांच का बना हुआ है, इसका वर्तनांक कितना है? N2, ठीक है। यहां आपका ऑब्जेक्ट सपोज O वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है, यहां से कोई एक किरण इस वाले पॉइंट पर आपतित होती है, तो अपवर्तन जब होगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी, झुकती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही यहाँ पे होगा तो ये वाला इसको इमेज यहां बना देगा, ठीक है बेटा। तो ये जो इमेज बनी सपोज वो बनी I1 इमेज। कौन सी इमेज बनी? I1। तो पहले तो हम इससे कर लेते हैं, क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, सतह अपवर्तक सतह AP1V के लिए ठीक है, मैं लिख दें कोष्टक में गोलीय उत्तल गोलीय या गोलीय लिख दो, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के सूत्र से, पृष्ठ सूत्र से। अब वो सूत्र क्या था आपका? वो सूत्र था N2/V -
N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। तो ये फॉर्मूला आया था उसमें। ठीक है ना, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया। तो N2 तो कांच का अपवर्तनांक है, N1 क्या था उसमें, वायु, यानी कि इधर से आपका ऑब्जेक्ट रे जा रही थी, U वस्तु थी, V इमेज बन नहीं थी, R इसकी वक्रता त्रिज्या थी इस वाली सतह की। अब देखो इसमें हमें चेंज क्या करना है, अब A P1V लिया है ना, तो यहां से लेके यहां तक की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या होगी, R1। इस वाली सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, R1। और इमेज यहां बन नहीं है, तो इस वाली सतह की दूरी कितनी हो गई है, V1 मान ली, यहाँ I1 माना है, तो ये दूरी कितनी मान ली हमने, V1। इस वाली सतह की वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पे वक्रता केंद्र क्या माना है, C1। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R1। ठीक है, और इस वाले अक्ष से भी, यानी कि यहां से सेंटर से इस I1 हमने इमेज मानी है, तो इसकी दूरी हमने क्या मान ली, V1। आ रही बात समझ में। अब जो चीज यहाँ पे मानी है उसको इस फॉर्मूले में रख दो बस, इस वाले सूत्र, ये ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास पहले वाली इक्वेशन में। अब देखो N2 तो एज इट इज है आपका, N2 तो एज इट इज है क्योंकि लेंस का अपवर्तनांक है ये, बटे में B किसकी है, इमेज की दूरी थी उसमें, तो B की जगह क्या आ जाएगा, V1। तो यहां पे आएगा V1 माइनस N1 एज इट इज, इधर आपका ऑब्जेक्ट है, N1 अपॉन U एज इट इज बराबर, ये भी सेम आएगा N2 माइनस N1। अब देखो वक्रता त्रिज्या R है, लेकिन यहाँ पे हमने वक्रता त्रिज्या कितनी मानी है, R1। तो इसको आप R1 यहाँ लिख सकते हो। तो ये इसकी सतह AP1V के थ्रू समीकरण आ गई, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। बहुत इजी है, और थोड़ा ध्यान देना है, हमें केवल सतह AP1V के थ्रू ही काम करना है। इस सूत्र में हमने इमेज मान लिया I1, तो इमेज की जो डिस्टेंस है उसको मान लिया V1, वक्रता केंद्र माना है C1, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी R1। तो B की जगह तो V1 हो गया, R की जगह R1 हो गया। ये सूत्र तो आ ही गया हमारा, वो हम अपने निरूपण कर दिया। अब चीज समझने वाली है सतह AP2V के लिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दूसरा पॉइंट, सतह या पृष्ठ AP2V में। अब देखो ये पहले इमेज थी यहाँ पे, यानी कि प्रतिबिंब था पहले, ये कौन सी सतह के लिए, AP1V के लिए। अब इस वाली सतह, अब सपोज ये वाली जो इमेज है अब काम करेगी आभासी वस्तु का काम करेगी, किसके लिए, इस वाली सतह के लिए। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, आभासी वस्तु का, किसके लिए, सतह AP2V के लिए। जब आभासी वस्तु का काम करेगी तो इसका मतलब है यहां से किरणें इस पर अध्यारोपित आपतित होंगी, और वापस से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहीं बन जाता है इधर इसके पास में। तो वो इमेज कौन सी होती है, I, ये आभासी वस्तु है। ठीक है, बस कि आभास हो रहा है, तो आभास I1 जो इमेज थी, यानी कि ये वाली जो दूरी है V1, ये किसका काम करेगी हमें, आभासी वस्तु का, ये U का काम करेगी अब। ठीक है ना, अब U का काम करेगी तो नया इसका क्या बनेगा, यहाँ पे इधर की साड़ी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वाला गैप जो है I, इसको मानोगे आप V, क्या मानोगे, V। अब वही फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। अब यहां पे इसका अपवर्तनांक N2 था, वायु का अपवर्तनांक N1 है। अब N1 से N2 में जा रही है, वापस से N2 से N1 में आ रही है, तो इसमें क्या होता है, अपवर्तनांक एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं, अपवर्तनांक एक्सचेंज हो गए एक दूसरे के सापेक्ष। ठीक है ना, तो यहां पे हम लिख देंगे अपवर्तनांक N1 की वैल्यू तो रखनी है हमें N2, और N2 की वैल्यू हमें निरूपित क्या करनी है, N1। इंटरचेंज हो जाते हैं क्योंकि आभासी वस्तु को काम करेगी ये,
और वापस से इमेज इसकी इधर ही बननी है, ठीक है ना। इस वजह से अब इस वाली सतह का जो वक्रता त्रिज्या है वो यही तो काउंट होगी। तो ये त्रिज्या कौन सी हो गई आपकी, R2। पहले तो हम R1 यूज कर रहे थे, अब इस वाली सतह को ही तो लेना है यूं, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कौन सी हो जाएगी, R2, ठीक है ना। तो यहां पे हमें निरूपण कर देना है, तो R की जगह पे हम क्या लेंगे, R2 लेंगे। तो R बराबर R2 कर दो, N की जगह N2 लिखना है, N2 की जगह N1 लिखना है, R की जगह R2 लिखना है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब इस सूत्र से, इसी सूत्र में रखना है। तो देखो N2 की जगह तो N1 आ जाएगा, N1 की जगह N2 आ जाएगा, R की जगह R2। अब बचा क्या, B और U। U क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या माना था हमने, अब I1। I1 का गैप कितना है, ये B1। इसका मतलब है U का जो मान है वो किसके इक्वल होगा, B1 के, क्योंकि यही तो वस्तु मानी है वो हमने इस सतह के लिए, मानी नहीं मानी है। और B की जो वैल्यू है वो इक्वल किसके है, B के ही है, क्योंकि B माना हमने। तो B बराबर आप क्या रख दोगे, B। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला मैटर है बस। तो U का मान तो V1 और B का मान क्या है आपका, B, ठीक है ना। अब इसमें रख दो यहाँ पे, तो इसमें गोलीय अपवर्तक पृष्ठ समीकरण से, तो N2 की जगह तो N1, N1 अपॉन B की जगह क्या आएगा, B माइनस N1 अपॉन U, तो इसकी जगह क्या आएगा, N2 अपॉन B1 बराबर, इंटरचेंज कर दो, N1 माइनस N2 अपॉन R की जगह क्या आ जाएगा, R2। चेंज हो गई ना सारी चीजें। अब इस समीकरण को मान लो समीकरण नंबर 2। और एक समीकरण तो ये आई, ये तो सतह है AP1B के लिए और ये सतह है AP2B के लिए। अब दोनों समीकरण को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 + 2 से, तो दोनों को आप जोड़ोगे तो देखो क्या समीकरण आती है, N2 अपॉन B1 माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन B माइनस N2 अपॉन B1। ये तो हो गई, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ दिया, बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। ये तो बन गई, जो कट रहा उसको काट दो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, तो देखो अब यहां पे जो बचा उसको लिख दो। तो यहां पे देखो पॉजिटिव ये बचा N1 अपॉन V और माइनस में N1 अपॉन U, ये तो बच रहा है लेफ्ट में, बराबर। और इधर क्या बच रहा है, इसको एक लिख दो, N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2, ये तो बचा। अब देखो यहां पे इसमें से N1 कॉमन ले लो ऊपर से, यहां क्या बचा, 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U बराबर, ठीक है ना। आगे का जो समीकरण है उसमें क्या करना है, यहां पे देखो N1 माइनस N2 है, यहाँ N2 माइनस N1 है। अब इसको मैं लेके N2 माइनस N1 यहां से कॉमन लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इंटरचेंज यानी यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना ये।
n2 माइनस n1 यहाँ है और यहाँ पे क्या है n1 माइनस n2। जब आप n2 माइनस n1 को मान लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अगली इक्वेशन है इसमें 1/b माइनस 1/u। इस n1 को इसके नीचे ले जाओ क्रॉस गुणा करके, n1 यहाँ क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1/b माइनस 1/u किसके इक्वल होता है 1/f के, तो ये हो जाएगा 1/f या 1/f बराबर, इस इक्वेशन को लिख सकते हो आप। अब इसको मैं अरेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, n2 माइनस n1 अपॉन n1 1/r1 माइनस 1/r2। और कैसे लिख सकते हैं, या 1/f बराबर, इसमें भाग दे दो, n2 अपॉन n1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, या 1/f बराबर, देखो n2 अपॉन n1 को हम कैसे लिखें, n21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ये तरीका लो या ये तरीका है, कोई सा भी लिख सकते हो। तो दिस इज इक्वेशन इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, ये वाला। और जैसे कि परिभाषा लिखी थी, फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या r1 r2, ये लिखी थी ना। इन तीनों में जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। तो तीनों में रिलेशन आ गया, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। ये डेरिवेशन थोड़ी समझने वाली बात है इस वाली सतह के लिए, a p2b, बाकी पहले वाली तो सेम है। क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनती है पहले वाले, इससे इमेज ही तो है इसकी, प्रतिबिंब, ये इस सतह के लिए वस्तु का काम करती है। अब इसको वस्तु मानो तो इसकी भी तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा भाई, बनेगा नहीं बनेगा? तो अब ये वस्तु का काम करेगी b, और यहाँ पे जो b बनाया है वो किसका काम करेगी, वस्तु का। ये प्रतिबिंब बन गया इसका, वही वैल्यू हमने यहाँ लिखी है। ये सारी चीजें इसमें एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आप इसको करके देखना, एक बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी चीज समझ में, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं आगे क्या है, क्या लेना है। चलो, थैंक यू।